नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर बिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आइए हम बात करते हैं हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे के लिए। मैं बात करूँगी हिंदी और इंग्लिश ऐसे की, तो हमारे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ऐसे की क्लासेस चल रही है जो कि राजस्थान जुडिशरी मेन एग्जाम के लिए काम की है, जो कि आपकी झारखंड जुडिशरी के मेन एग्जाम के लिए काम की है। इस ऐसे राइटिंग में क्या सिस्टम रहेगा? इसमें हम 5 ऐसे आपको पूरे बोर्ड पे लिखाएंगे विद कोटेशन, विद दोहे। हिंदी में होगा तो दोहे के साथ, इंग्लिश में होगा तो कोटेशन के साथ, है ना। 5-5 हम लिखाएंगे। उसके अलावा जब आप जुड़ जाएंगे तो आपका टिल एग्जाम तक एक ग्रुप बना रहेगा और डेली आपको वहाँ पे 2-2 आपको जो टॉपिक मिलते जाएंगे, ताकि रोज आप उन टॉपिक को करके भेजिए। उसके कॉपी में वॉइस नोट से भेजूंगी कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा, और फिर शाम को उन्हीं टॉपिक का आपको जो है लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 किताबें हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे मिला के, बहुत सारी किताब जहाँ भी जाती हूँ जो भी मिल जाता ले लेती हूँ। फिर उनमें से लगता हाँ ये एकदम रिसेंट है, इसको मुझे देना चाहिए, तो वो मैं आपको जो है प्रोवाइड करा देती हूँ वापस लिखा हुआ शाम को, ताकि आप सुबह लिख के मुझे भेजिए, पता चले क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और देन आफ्टर हम बताते हैं भैया तुमने सही लिखा है नहीं लिखा। इस ऐसे राइटिंग में होता है कि भाई स्टार्टिंग क्या करनी है, क्या इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं या नहीं सकते, क्या इसमें टेबलेट फॉर्म बना सकते हैं नहीं बना सकते, क्या इसमें डायग्राम बनाने चाहिए नहीं, कोटेशन कितनी आनी चाहिए, स्टार्टिंग में क्या आनी चाहिए, लास्ट में क्या आनी चाहिए, पहला पैराग्राफ किससे स्टार्ट, इसको लेके हम लोगों की क्लासेस चल रही है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसा ऐसे डला हुआ है जो हमने लिख रखा है, तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। देखते हैं कोई इसमें सेव है। पेजेस तो बहुत सारे दिख रहे हैं, 2 से 7 पेजेस दिखा रहा है ये। बिल्कुल। इसमें कैसे लिखा रखा है, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि पूरा ऐसे आपको लिखाना है। एक तो होता है मैं आपको बोल के लिखाऊं, बट एक होता है बोर्ड के साथ लिखाती हूँ, जिसमें कहीं पर भी अगर कोई एरर है, जैसे कोई चीज़ कि आपको ये नहीं पता कि छोटी की कब लगानी होती है बड़ी की कब लगानी होती है, तो वो भी बीच बीच में बताते हैं कि बेटा छोटी की कब आएगी बड़ी की कब आएगी। जैसे आपको ये होता है ना ये वाली की कब आती है, ये कब आती है, या फिर कई बार हम रो में ना स्रोत ऐसे लिखते हैं, तो वहाँ पर भी हम बड़ा करके दिखाते हैं कि बेटा स्रोत को ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आता है द्वारा शब्द आता है तो अपन द्वारा ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी बताते रहते हैं बीच बीच में द्वारा ऐसे लिखते हैं। मतलब जब पढ़ाते हैं तो बीच बीच में चीज़ें आती रहती हैं। तो जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं ये देखेंगे आप पूरा पूरा ऐसे ऐसे बोर्ड पे लिखाते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि आपकी खुद की भी प्रिपरेशन होती है कि भाई मुझे लिखना है। एक तो मैं बोल के लिखाती हूँ, अब उसमें कितनी अशुद्ध होती है, लेकिन जब मैं खुद बोर्ड पे लिखाती हूँ तो आपको लगेगा हाँ मैं लिख रहा हूँ। जैसे स्टार्ट किया रंगीला राजस्थान, तो स्टार्ट कोटेशन से क्या, कौन बनाए तुलिका कौन बनाए चित्र, निरस्ता में शरस्ता राजस्थान बड़ा विचित्र। अभी जब मैंने बोर्ड पे लिखा है थ्रू आउट पूरे ऐसे में कम से 6 कोटेशन है, तो फिर जैसे दूसरी कोटेशन आएगी तो पहली दूसरी को रिवाइज करते हैं, फिर तीसरी कोटेशन आएगी तो पहली दूसरी तीसरी को रिवाइज करते हैं, फिर चौथी कोटेशन आएगी तो पहली दूसरी तीसरी चौथी को, तो ड्यूरिंग ऐसे वो भी रिवाइज कराते रहते हैं। फिर एक वे बताते हैं कि भैया इसको और कहाँ कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस वे में हमने क्या किया कि हिंदी के 5 ऐसे और इंग्लिश के 5 ऐसे, ये हमने डिसाइड किया कि हम आपको लिखाएंगे पूरे बोर्ड पर। ठीक है, ताकि आपका प्रेजेंटेशन आपको पता चल जाए, लिखने की आदत आपको पता चल जाए, पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है, कब लाइन छोड़नी है, कब आपको कोटेशन लिखनी है। क्योंकि मैं नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको बोल के भी लिखा सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर मैं बोर्ड पे लिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि छोटी की बड़ी की कब लिखनी है, कौन सी मात्रा कहाँ गलत हो रही है, कौन सी सही हो रही है। क्योंकि आपने बोल के लिखा लिया, अब आपने क्या लिखा वापस चेक करने के पास समय नहीं होता, टीचर के पास इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वो पूरा बोर्ड पे ही लिखा जाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ये लिखा, फिर ये पूरा एक पैराग्राफ आया, शुरुआत कहाँ से हुई, फिर जैसे ये पैराग्राफ खत्म हुआ तो आप फिर से देखेंगे एक फिर से एक आपके पास कोटेशन है, मारू थारा देश रो कतरो करो बखान, ऊंचा टीबा रे तरा बाजरी और खान। तो राजस्थान का जब ऐसे लिखते हैं तो उसके अंदर इतने सारे कोटेशन कैसे कैसे लिख सकते हैं। वही अगर लोक अदालत है तो लोक अदालत के हिसाब से कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, वैसे अगर डिजिटल इंडिया पे लिखना है तो उस पर कैसे लिखी जाएगी, उस चीज़ को लेके हम लोग चला रहे हैं। ठीक वैसे इंग्लिश ऐसे अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी रास्ता ये हिंदी स्टार्ट हो चुका है, हिंदी जो है इंग्लिश जो है अभी हम लोगों का स्टार्ट होगा। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों की ऐसे की क्लासेस चल रही है फ़िलहाल। तो आप लोग चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या रहेगा, बिल्कुल ये क्लासेस भी रिकॉर्डिंग रहेगी। आपको इन क्लासेस को ज्वाइन करना है, ये क्लासेस रिकॉर्डिंग भी है। आपको लगता है मैं क्लास में नहीं आ सकती, क्योंकि इसका टाइमिंग अभी चल रहा है मॉर्निंग के अंदर, थोड़ा टाइम चेंज हुआ। मॉर्निंग में क्लासेस का टाइम चल रहा है 9 to 10 हिंदी ऐसे, और जल्दी इंग्लिश ऐसे भी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं दूसरा बैच खाली होती है वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे।
आपको लगता है रेगुलर क्लास में नहीं बैठ सकती, तो आप सिर्फ रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। जैसे क्लास खत्म होती है हाथों तो अपलोड कर देते हैं। इस क्लास की फ़ीस कितनी है, फ़ीस कैसे सबमिट होगी, ऐप पर कैसे मिलेगी, इन सब की जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ये ऐप पे कैसे चलेगी, कब से ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट हो चुका है। अभी तक एक ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब जो ऐसे कंप्लीट हो आपको दे दिया जाएगा। तो अभी कन्या भ्रूण हत्या पे खत्म हो गया, तो उसमें इस तरह से हमने कोटेशन लिखा है कि महिलाओं से संबंधित कोई भी लिखनी है तो इनको फिक्स है कि आपको इजी से शुरुआत करनी है, इजी से आपको द एंड करना है। और अभी इसके कंटेंट क्या होगा, आपको डेटाज कैसे इकट्ठे करने हैं, आपको रेशियो कैसे बताना है, पहले आपका क्या हो रखा है ना, आई मीन पहले कौन से ईयर में क्या हो चुका है, 2001 में क्या गणना जनगणना थी, 2011 में क्या थी, 1991 में क्या थी, उनको कैसे आपको प्रिस्क्राइब करना है, कहाँ रेशियो घट रहा है, कहाँ रेशियो बढ़ रहा है, लिटरेसी कितनी घट रही है बढ़ रही है, उन सबको भी कैसे आपको ड्राफ्ट में डालना है, उसको लेके भी हम लोग कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए, झारखंड के लिए भी काम आएगा आपके और राजस्थान के लिए भी काम आएगा। आज के लिए धन्यवाद।